भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायम् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम्
नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्रीरुद्र समारंभाम् श्रीविष्णुस्वामी मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा
राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा श्री राधा राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा राधा जय राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की श्री द्वारकाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री शुकदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री कृष्ण। प्यारे भाई बहन, आनंद कंद ब्रजचंद्र भक्त वत्सल शरणागत वत्सल
दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री वृंदावन बिहारी स्वामिनी श्री राधा रानी एवं मां श्री यमुना जी की पुनीत महती कृपा करुणा से आपके इस पवित्र नगरी में ओम सेवा समिति के द्वारा 5वीं बार यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज भगवत कृपा से प्रारंभ होने जा रहा है। बाहर जाएं तो देखते हैं कि 2-3 दिन से गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी अभी शोभा यात्रा में भी हम लोग देख रहे थे, हमारी सभी माताएं बहनें बाजार में छाया ढूंढ रही थी चलते चलते भी, और जब यहां पंडाल में आ गई तो सब कूलर के सामने ही बैठना चाहती हैं। जैसे गर्मी से तपा हुआ तन छाया ढूंढता है, किसी वृक्ष की छाया मिल जावे, किसी छज्जे की छाया मिल जावे, किसी घर की छाया मिल जावे, तो थोड़ी देर के लिए गर्मी की तपन कुछ समय के लिए शांत हो जावे, तन को सुख मिले। गर्मी से तपा हुआ तन जैसे छाया को ढूंढता है, वैसे ही जीवन में कभी कभी हमारा थका हुआ मन भी किसी आश्रय को खोजता है। कई बार हम अपने मन से इतने थक से जाते हैं, कई बार हम अपने मन से इतने परेशान से हो जाते हैं, सोचते हैं कहीं सुकून मिले, कहीं शांति मिले, कहीं थोड़ा सा चैन मिल जावे, कहीं थोड़ा सा आराम मिल जावे। जैसे गर्मी से तपते हुए तन को छाया मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, वैसे ही संसार दावानल से जल रहे मन को, विषयों की अग्नि में जल रहे मन को, वासनाओं की तपन से जल रहे मन को जीवन में जब सत्संग की छाया मिल जाती है, जीवन में जब भगवान के चरणों की छाया मिल जाती है, तो मन को बड़ा आराम मिलता है। कई बार हम लोग अनुभव करते हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, लेकिन जब श्री वृंदावन बिहारी के पास में चले जाते हैं, श्री ठाकुर जी को एक बार जी भर के निहार लेते हैं, तो हमारे मन को सुकून मिल जाता है, हमारे मन को छाया मिल जाती है, हमारे मन को चैन मिल जाता है। श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत के समीप आ जाना मतलब बिहारी जी के सामने आ जाना। श्रीमद् भागवत को अपने मस्तक पर धारण कर लेना मतलब श्री बिहारी जी के चरणों को, बिहारी जी के स्वरूप को अपने माथे पर पधरा लेना। क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने यमुना के तट पर समग्र ब्रज लीलाएं किए हैं। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि।
श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण जब 125 वर्ष तक इस धरा पर विराजमान रहने के बाद स्वधाम जाने लगे, ब्रह्मादिक देवों की प्रार्थना पर अपने धाम जाने लगे, तब श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर प्रणाम किया और श्री उद्धव जी को अपने चरणों में गिरा हुआ पाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, कहो उद्धव, कैसे आना हुआ? श्री उद्धव जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे थे और श्री उद्धव जी ने कहा, हे भगवन, हे कमलदल लोचन, हे पुंडरीकाक्ष, पृथ्वी माता की प्रार्थना पर पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आपने यह सगुण साकार रूप धारण किया था। भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः। अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए आपने यह सगुण साकार रूप धारण किया था और पृथ्वी के भार को अब आपने दूर कर भी दिया है। पर हे नाथ, यदि आप चली जाएंगी, यदि आपके भक्तों को जब आपका दर्शन नहीं होगा, तो हे नाथ, आपके भक्त आपके बिना रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? अतः सत्सूदयां कृत्वा भक्तवत्सल मां ब्रज। भक्तार्थम सगुणो जाता निराकारोपि चिन्मयः। हे नाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो और हम भक्तों की प्रार्थना है, आप मत जाइए। प्रेमी है ना, वो अपने प्रीतम से कभी अलग नहीं होना चाहता। भक्त कभी अपने भगवान से अपने आप को दूर नहीं करना चाहता। भक्त चाहता है मैं अपने ईश्वर के सामने रहूं, भक्त चाहता है मैं अपने भगवान के सामने रहूं। हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, कुछ तो अपने भक्तों के बारे में सोचिए। त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचिद विचारय। श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहे, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, सगुण साकार रूप की उपासना में जितनी आसानी है, सगुण साकार रूप के ध्यान में जितनी आसानी है, निर्गुण निराकार के भजन करने में उतनी ही दुविधा है। निर्गुण निराकार की उपासना इतनी आसान नहीं है। इसलिए कुछ तो विचार करो हम भक्तों के प्रति, कुछ तो सोचो हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए विचार करके आप यहीं रह जाइए, मत जाइए। अतः सत्सु कृपां कृत्वा भक्तवत्सल मां ब्रज। मां ब्रज का अर्थ मत जाइए। हे भक्तवत्सल, मत जाइए।
भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्वधाम जाना ही चाहते हैं अब। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा उद्धव आदि जो मेरे प्यारे भक्त हैं वो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, मेरे बिना इनका जीवन निरर्थक हो जाएगा, मेरे बिना इनका जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, हो सकता है अपने प्राणों का भी त्याग कर दें। क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोगों का जीवन में मिलना दुख देता है और कुछ लोगों का जीवन से जाना दुख देता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, 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 बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, 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 मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जीवन में कुछ लोगों का आना दुख देता है। कुछ लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है क्यों इससे हम मिले, और कुछ लोगों का दुनिया से जाना, उनसे बिछुड़ना, उनसे अलग होना हमारे जीवन के लिए प्राणों से भी अधिक, खो जाने से भी अधिक दुखदाई हो जाता है। भगवान श्री राम वन को गए, महाराज अवधेश दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मिलने पर दुख देते हैं और दूसरे बिछुड़ने पर दुख देते हैं। दुष्ट व्यक्ति का मिलना दुखदाई है और सद व्यक्ति का, महापुरुषों का, संत पुरुषों का, समाज में रहने वाले अच्छे लोगों का बिछुड़ना दुखदाई होता है। श्री उद्धव जी ने जब प्रार्थना की, हे नाथ मत जाइए, अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्त वत्सल मारज, भक्तार्थम सगुणो जाता निराकारो चिन्मयः। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात को सुना और उद्धव जी की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने मन में निश्चय किया कि इस शरीर का कार्य अब पूरा हो चुका है। जिस लीला वेश को, जिस लीला विग्रह को धारण करके पधारे थे,
उस देह का कार्य पूरा हो चुका है, अब परम धाम तो जाना ही है, लेकिन करें क्या? इस लीला विग्रह का क्या करें? तो भगवान ने अपने उस दिव्य तेजोमय रूप को, उस दिव्य तेजोमय रूप को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान कर दिया। किस लिए किया ऐसा? बोले भक्तों का अवलंबन प्रदान करने के लिए, भक्तों को एक सहारा मिल जाए, भक्तों को एक आश्रय मिल जावे, जिसके सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर ले। स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस दिव्य तेजोमय स्वरूप को श्रीमद् भागवत रूपी सागर में समाहित कर दिया। बाहर से छुपाया अपने श्री कृष्ण रूप को। जिस शरीर से 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण धरा पर विराजमान रहे, जिस शरीर से भगवान ने गोचारण किया, माखन चोरी किया, काली मर्दन किया, कंस का वध किया, गोपियों के साथ महाराज किया, उस दिव्य देह को, उस दिव्य तेज को बाहर से समेट करके श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान कर दिया। मानो भक्तों को एक आश्रय दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरा सान्निध्य पाने की इच्छा हो, जब भी तुम्हें मेरा भजन करने की इच्छा हो, जब भी तुम्हें मेरा दर्शन करने की इच्छा हो, जब भी तुम्हें मेरी बांसुरी सुनने की इच्छा हो, तो श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाना। और तब से श्रीमद् भागवत के विषय में यह बात विख्यात हो गई कि श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवत कोई एक शास्त्र मात्र नहीं है, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। जिस श्रीमद् भागवत के विषय में भगवान व्यास ये बात कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। आज भगवान बांके बिहारी का अनुग्रह, पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज की कृपा, आज वही श्रीमद् भागवत हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यह हम सभी कथा प्रेमी जनों का सद्भाग्य है। मेरे भाई बहन, हमारे भारतीय सनातन धर्म में महिमा पर बड़ा जोर दिया गया है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में हर वस्तु की अपनी अपनी महिमा है। श्रीमद् भागवत की महिमा, श्री राम कथा की महिमा, श्रीमद् भगवद गीता की महिमा, अरे और तो और छोड़ो, तुलसी जी की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, गंगा की महिमा, यमुना की महिमा, नर्मदा की, कावेरी की महिमा, अलकनंदा की महिमा, हिमालय की महिमा,
पुष्कर की महिमा, प्रयाग की महिमा, मथुरा की महिमा, वृंदावन की महिमा, अयोध्या की महिमा, गिरिराज की महिमा, सबकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन हम लोगों को विचार यह करना है, हमारे भारतीय सनातन धर्म में हमारे वैदिक ऋषियों ने महिमा का गान क्यों किया है? किस उद्देश्य को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर महिमा का गान किया गया है? सबसे पहली बात, बिना महिमा का श्रवण किए हम जिसको सुनने जा रहे हैं, या फिर जिसको देखने जा रहे हैं, या फिर जिसका दर्शन करने जा रहे हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, भगवत प्रेमियों के चरणों में हमारा प्रेम हो, जिस शास्त्र को हम सुनने बैठे हैं उस शास्त्र के प्रति हमारा हृदय से प्रेम हो, इसलिए हमारे ग्रंथों में महिमा की बात कही गई है। महात्म्य को, महिमा को यदि बहुत सरल शब्दों में यदि मैं कहूं तो महात्म्य का अर्थ है जानना। और यह बात हम अपने लौकिक जीवन में भी देखते हैं। बिना जान पहचान के कभी किसी से प्रेम नहीं होता, बिना जान पहचान के कभी किसी से हमारा हृदय से लगाव नहीं हो सकता। संसार में ऐसे सैकड़ों व्यक्ति मिलते हैं, रोज चले जाते हैं, लेकिन हम सबसे तो प्रेम नहीं करते। प्रेम हमारा वही होता है जिसे हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। और इसी बात को हमारे गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में गा रहे हैं। जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को आवाज साफ पहुंच रही है? तो फिर जो यहां से गाया जा रहा है उसे पीछे रिपीट कीजिए। आप भी यदि साथ देंगे तो गाने में आनंद आवेगा। जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, 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 प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिना नहीं भगते
जल की चेक नाई। खगेश जल के चेक नाई। जल की चेक नाई। जल की चेक नाई। जल की चेक नाई। जल की चेक नाई। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहे, बिना जान पहचान के कभी विश्वास नहीं होता। जिसे हम ठीक प्रकार से जानते नहीं हैं, जिससे हमारा ठीक प्रकार से परिचय नहीं है, उसके प्रति भरोसा नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति हो नहीं सकती। जाने बिनु न होय परतीति। परतीति का अर्थ है विश्वास, प्रतीति का अर्थ है भरोसा। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहे, बिना जान पहचान के कभी प्रतीति विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के कभी भगवान के चरणों में प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है, हम जिस ग्रंथ को सुनने जा रहे हैं, हम जिन चरित्रों को सुनने जा रहे हैं, उस ग्रंथ की महिमा क्या है, उस ग्रंथ को इतना महिमा मंडित करके क्यों गाया गया है, और उसका यदि हम श्रवण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। क्योंकि यह बात आप सभी जानते हैं, कलयुग का मनुष्य बिना स्वार्थ बुद्धि से, बिना किसी लोभ से जीवन में कोई भी काम नहीं करता। हर कार्य को करने के पीछे व्यक्ति का अपना कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, व्यक्ति का अपना अपना कोई ना कोई लोभ रहता है। कोई चाहता है कि मुझे कथा सुनने से यश की प्राप्ति होगी, कोई कहता है मुझे कथा सुनने से धन की प्राप्ति होगी, कोई सोचता है मैं कथा को सुनूंगा तो सुनते हैं श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है और मेरे यहां पुत्र नहीं है, भागवत भगवान मुझे पुत्र दे देंगे। कोई कहता है समाज में लोग मेरे नाम को पहचानेंगे, अरे भैया फला फला व्यक्ति ने कथा कराया था, लोगों में मेरी जान पहचान बनेगी। कोई पारिवारिक लाभ के लिए कथा श्रवण करता है, कोई सामाजिक लाभ के लिए कथा श्रवण करता है, और कोई कोई व्यक्ति अपने आत्मिक लाभ के लिए, अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना कोई ना कोई लोभ जरूर है। बिना लोभ के व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी काम नहीं करता, यह बात पक्की है। और बुद्धिमान व्यक्ति की बात तो छोड़ो, एक पागल से पागल व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जिसे समाज यह समझता है यह किसी काम का नहीं है, वह मूर्ख और पागल व्यक्ति भी जब कोई क्रिया करता है तब उस क्रिया करने में भी उसका कोई न कोई स्वार्थ रहता है। पागल व्यक्ति कुछ नहीं करता तो मिट्टी उछालता है, पानी उछालता है। अब आप उससे पूछो भैया ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कहेगा भैया मुझे ऐसा करने में मजा आ रही है। तो पागल से पागल व्यक्ति के द्वारा भी मिट्टी उड़ाने की क्रिया, जल उछालने की क्रिया, यह भी इसलिए की जा रही है क्योंकि उसे उससे मजे की अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है। मेरे भाई बहन, जीवन में हम लोग भी संसार में कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं, बड़े से बड़ा काम करते हैं,
तो निश्चित रूप से हमारी उस कार्य को करने के पीछे कोई न कोई लोभ बुद्धि रहती है कि हमें इस कार्य को करने से अमुक लाभ होगा। और जैसे जैसे वह लाभ बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे वह लाभ होता चला जाता है, उस कार्य के प्रति हमारी निष्ठा बनती जाती है। पहले हम वृंदावन नहीं जाते थे, बहुत से लोग वृंदावन का बरसों तक दर्शन नहीं किए, जीवन बीत गया। लेकिन एक बार जब किसी से सुनी वृंदावन बिहारी की महिमा, तो वृंदावन जाना प्रारंभ कर दिया। हर महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार वृंदावन जाने लगे। अब बिहारी जी से प्रेम होने लगा, जीवन में जो अड़चनें थी वो दूर होने लगी। जब लाभ होने लगा तो हम बार बार जाने लगे। लेकिन ये अटल सत्य करके बात को समझ लेना, बिना लाभ के व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता। अब हम लोग यहां कथा सुनने बैठे हैं, कथा गाने बैठे हैं, तो और कोई लाभ नहीं, तो केवल यही लाभ सोच करके बैठे हैं। बैसाख का महीना है, पुण्य पवित्र महीना है, क्यों ना हम भगवान की कथा सुने। बैसाख के इस पवित्र मास में यदि हम भगवत गुणानुवाद को हृदयंगम करेंगे, सुनेंगे, लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करेंगे, तो निश्चित ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पुण्य का लोभ लेकर के हम लोग बैठ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत को कैसे सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या होता है, और श्रीमद् भागवत को सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, इन 3 बातों को जिसमें बताया जाए उसी को महात्म्य कहते हैं। भगवान श्री व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का गान किया है। और महात्मा की कथा का प्रारंभ करने से पहले भगवान व्यास, भगवान सच्चिदानंदमय, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, त्रिताप का शमन करने वाले श्री वृंदावन बिहारी श्री राधिकानाथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम लोग भी एक बार प्रणाम कर लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्म्य की कथा का प्रारंभ करने से पहले भगवान व्यास ने सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। एक बात यहां पर समझने जैसी है
हमारे वैदिक सनातन धर्म में अकेले पुरुष की उपासना नहीं है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में शक्ति से युक्त भगवान की उपासना है, प्रकृति से युक्त पुरुष की उपासना है। इसलिए आप पाएंगे जहां श्री कृष्ण खड़े होंगे वहां पर स्वामिनी श्री राधा साथ खड़ी रहती हैं। जहां पर भगवान श्री राम विराजमान होंगे वहां पर जगत जननी मां सीता विराजमान रहती हैं। जहां भगवान शंकर विराजमान होंगे वहां परम करुणामयी मां गौरी विराजमान रहती हैं। शक्ति से युक्त जो भगवान श्री हरि हैं, ऐसे श्री हरि की हमारे यहां उपासना की जाती है। इसीलिए भगवान व्यास केवल कृष्ण की चरणों में प्रणाम नहीं करते, भगवान के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तब कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। अब कृष्ण के साथ में जो श्री जोड़ दिया, उस श्री का अर्थ है स्वामिनी श्री राधा। श्री राम के साथ में जो श्री शब्द आता है उसका अर्थ होता है श्री जनक नंदिनी जानकी किशोरी सीता। भगवान भोले बाबा के साथ में जो शिव के नाम के साथ में जो श्री शब्द आवेगा उसका अर्थ होगा जगत जननी मां पार्वती भवानी गौरी। तो आप ध्यान से देखें, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं है। कैसे कृष्ण को प्रणाम है? तो बोले श्री अर्थात राधिका स्वामिनी राधा के साथ में जो कृष्ण विराजमान है उनको प्रणाम है। मैं अपनी व्यासपीठ से इस बात को बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं, हमारे वैदिक भारतीय सनातन धर्म ने जगत की नारियों को जितना सम्मान दिया है इतना सम्मान संसार के किसी दूसरे धर्म ग्रंथों ने नहीं दिया। नारी को हमारे यहां शक्ति माना है, और बिना शक्ति के जैसे शक्तिमान व्यर्थ है वैसे ही बिना नारी के समाज व्यर्थ है। इसलिए भगवान व्यास श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही एक आदर्श स्थापित किए, अकेले कृष्ण को नहीं राधिका सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और दूसरी बात, भगवान व्यास केवल स्वयं प्रणाम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान व्यास अपने समस्त शिष्यों को साथ में लेकर के प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का अर्थ है अपने सभी शिष्यों के साथ। यदि अकेले प्रणाम करते तो वयम नहीं अहम पद का यहां पर प्रयोग किया जाता है। अहम पद एक वचन में प्रयोग किया जाता है, अपने लिए प्रयोग किया जाता है, और जहां बहुत सारे लोग हों वहां पर अहम नहीं वयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानो व्यास कितना सुंदर संकेत दिए, जब भी कोई सत्कर्म करो तो अकेले मत करो, उसमें बहुत से लोगों को अपना साथी बनाओ, सहभागी बनाओ। आप तो कथा सुनने जाओ ही, आप तो बिहारी जी का दर्शन करने जाओ ही, लेकिन जब भी आप कहीं किसी धार्मिक कार्य के लिए जाओ तो कुछ लोगों को अपने साथ लगा लो, ताकि आपको तो भगवान के चरणों का दर्शन का सौभाग्य मिले, आपको तो कथा सुनने का सौभाग्य मिले, लेकिन आपके साथ साथ औरों को भी इस भगवत भागीरथी में भगवत गुणानुवाद को श्रवण कर मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल जावे। इसलिए सबको साथ में लेकर के अच्छा कार्य करो। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद भगवान व्यास
परम विरागी अपने पुत्र सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, कई बार लोग सोचते हैं महाराज ये क्या बात कह रहे हैं आप, पुत्र पिता के चरणों में प्रणाम करे, बेटा बाप को प्रणाम करे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन भरे समाज में एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा है, ये सुनकर के तो आश्चर्य की अनुभूति होती है। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। मेरे भाई बहन ध्यान देना, हमारे वैदिक सनातन धर्म में व्यक्ति को उम्र से बड़ा तो माना जाता है, लेकिन कम उम्र होने पर यदि ज्ञान अधिक है, यदि वैराग्य अधिक है, यदि भगवत चरणों में प्रेम अनुराग अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वृद्ध माना गया है, बड़ा माना गया है, पूजनीय माना गया है। और भगवान श्री व्यास जी की अपेक्षा भगवान श्री सुखदेव जी में भक्ति ज्ञान तो उतना ही है, लेकिन वैराग्य का अंश थोड़ा अधिक है। भगवान व्यास ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, लेकिन भगवान व्यास से अभी तक घर छूटता नहीं। घर में ही रहते हैं और घर में रह करके ही भगवान व्यास ग्रंथों का प्रणयन करते हैं, वेदों के विभाग करते हैं, वैदिक सनातन धर्म में रहने वाले लोगों को मर्यादा का दर्शन सिखाते हैं, कैसे जीना है, आपको रहना कैसे है, आपको जीना कैसे है, कौन सा कार्य करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, कौन सा कार्य करने से आपको पाप की प्राप्ति होगी, कौन सा कार्य करने से आपको धन मिलेगा, कौन सा कार्य करने से आपको समाज में यश की प्राप्ति होगी, ये कौन बताता है? भगवान व्यास। शास्त्रों का प्रणयन करते हैं, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान व्यास से घर छूटता नहीं, रहते अपने आश्रम में ही है। लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उम्र के बाद मां के गर्भ से बाहर आए। 16 वर्ष तक मां के गर्भ में विराजमान रहे और 16 वर्ष की उम्र के बाद जब मां के गर्भ से बाहर निकले तो गर्भ से बाहर निकलते ही जंगल की ओर भागते हैं। घर में नहीं रहना, क्योंकि यदि घर में रहूंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। मेरे भाई बहन ध्यान देना, माया कुछ और नहीं है, संसार के प्रति मैं और मेरा का जो हमारा भाव है उसी को माया कहते हैं। ये मेरा है और ये पराया है, मैं और मेरा, बस इसी को माया कहते हैं। इसके अलावा माया का और कोई स्वरूप नहीं है। जो नहीं है पर दिख जाता है, नहीं होने पर जो दिख रही है वह माया है, और जो होते रहने पर भी है लेकिन नहीं दिख रहा, उसी को कृष्ण कहते हैं। आहा, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, माया के स्वरूप को बताते हुए। मैं और मोर तोर तय माया, 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 मैं और मोर तोर तय माया,
जही बस कीने हो जीवन काया, जेहि बस कीने हो जीवन काया, जही बस कीने हो जीवन काया, जेहि बस कीने हो जीवन काया। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। भगवान श्री सुखदेव जी ने इसलिए घर को छोड़ दिया जन्म के तुरंत बाद, क्योंकि भगवान सुखदेव को लगता है घर में रहूंगा तो माया मुझे पकड़ देगी। अपने पिता भगवान व्यास की अपेक्षा जिनके जीवन में भक्ति और ज्ञान तो है ही, लेकिन वैराग्य का अंश बहुत अधिक है, इसलिए भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव में वैराग्य की अधिक उपस्थिति होने के कारण उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान सूत नैमिषारण्य की भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन महात्म कथा के लिए निर्धारित है, इसलिए यथासंभव हम लोग प्रयास करें कि थोड़ी सी महात्म की चर्चा हो जावे। थके हुए तो हैं ही आप लोग, लेकिन अच्छा है थोड़ा सा पेट पूजा भी हो गई आप लोगों की। और हम तो जैसे उठ करके आए थे वैसे ही आकर के बैठ गए। सब लोगों की आज्ञा हुई कि महाराज बैठिए तो बैठ गए, हमें क्या। लेकिन आप लोगों को तो चकाचक हो गया ना। खैर कोई बात नहीं, पर आप थक रहे हो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर यात्रा को आज की को विराम देंगे। भगवान सूत शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रवण करा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है, हे गुरुदेव, इस घनघोर कलिकाल में कम समय में व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जावे, ऐसा कोई साधन बतला दीजिए। हे सद्गुरु, सारा संसार अपनी मानवता को भूल करके असुर होता चला जा रहा है। मानवता को लोग खो बैठे हैं, असुरता उनके जीवन में प्रभावी हो गई है। हे भगवान, कृपा करके हमें यह बताएं कि इस घनघोर कलिकाल में श्री कृष्ण की प्राप्ति का उपाय क्या है। शौनकादि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, हे राजन, हम तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति का उपाय नहीं, हम तुम्हें श्री कृष्ण से ही मिला देते हैं। लो, यह है सदगुरु की करुणा। भगवान सदगुरु यदि कृपा कर देवे
तो जीवन में कृष्ण प्राप्ति भी असंभव नहीं रहती। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरु की कृपा से जीवन में क्या प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सूत ने शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया। बोले एक दिन की बात, बद्रीनाथ की पवित्र भूमि में विशाला क्षेत्र में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, चारों भैया सत्संग करने की इच्छा से पधारे। चारों भाइयों को देवर्षि नारद का दर्शन हुआ, लेकिन देवर्षि नारद के चेहरे पर आज उदासी को देख करके, देवर्षि नारद के चेहरे पर आज चिंता की लकीरों को देख करके सनकादिकों ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद, तुम्हारा ये चेहरा आज इतना उदास क्यों दिखलाई पड़ रहा है? आपके चेहरे की उदासी का कारण क्या है? कहां से आ रहे हो और इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो? देवर्षि नारद ने बात कही अपनी। बोले मैं आज तक ये सोचता था हे सनकादिकों कि पृथ्वी लोक सबसे उत्तम लोक है, और पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम लोक मान करके मैं पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़ा। सब तीर्थों में गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। अच्छा एक बात बताएं, हम लोग भी वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, बनारस जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, पुष्कर जाते हैं। किस लिए? किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जगत की भाग दौड़ से बच करके कुछ देर के लिए हमें शांति का अनुभव हो। लेकिन देवर्षि नारद कह रहे हैं मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी के तट पर गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, लेकिन किसी भी तीर्थ में जाने पर मुझे शांति नहीं मिली। अपितु विपरीत वातावरण दिखलाई पड़ा। चारों ओर क्लेश ही क्लेश, अधर्म ही अधर्म। कहीं तपस्या दिखलाई नहीं पड़ती, कहीं दया दिखलाई नहीं पड़ती, कहीं दया दान दिखलाई नहीं पड़ता, और आचरण में पवित्रता तो किसी के रही ही नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो कि सन्यास आश्रम हो, सभी आश्रमों को यवनों ने घेर लिया। घूमते घामते में श्री यमुना जी के तट पर वृंदावन में पहुंचा। वहां पहुंच करके हे सनकादिकों, मैंने एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्यम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः एकातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। जहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के 11.5 वर्ष तक पवित्र लीलाएं की थी, ऐसे ब्रजमंडल में जब मैं पहुंचा तब मैंने देखा एक बड़ी जवान स्त्री, अत्यंत रूपवती, लेकिन खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी हुई है। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई उसके चरण दबा रही है, कोई उसका पंखा झल रही है, कोई उसे जल पिला रही है,
कोई उसे बार बार समझा करके शांत कर रही है, उसे न रोने की प्रेरणा दे रही है। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य मुझे उसे देखकर तब हुआ जब मैंने देखा वो जवान स्त्री अपनी गोद में किन्हीं दो वृद्ध पुरुषों को, जो कि मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको लेकर के बैठी हुई है। और तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? और तब भक्ति महारानी ने मुझे अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, हे देवर्षि। कर्नाटक में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, कर्नाटक में मैं बड़ी वृद्धि को प्राप्त हुई। लेकिन क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान तो मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुर्जर की भूमि, गुजरात की भूमि में आकर के मैं वृद्ध हो गई। मेरे भाई बहन ध्यान देना, द्रविड़ देश की संज्ञा का वर्णन करके, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ ये कह करके मानव भक्ति ये कहना चाहती है, हमारा जो हृदय प्रदेश है, इस हृदय में ही भक्ति का जन्म होता है। भक्ति को जन्म देने वाला द्रविड़ देश हमारा हृदय ही है। और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी, इसका अभिप्राय क्या है? जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जब हम भगवान के मधुर चरित्रों को सुनते हैं, जब हम भगवान के दिव्य गुणानुवाद को सुनते हैं कानों के द्वारा, तब इन कानों के द्वारा सुनने पर हमारे हृदय में बस रही भक्ति और अधिक बढ़ जाती है। कथा का श्रवण भगवत भक्ति के वर्धन के लिए है, कथा का श्रवण भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए है। और महाराष्ट्र कुछ और नहीं है, ये हमारा दिव्य महाराष्ट्र शरीर ही तो है। लेकिन गुजरात में जाकर के भक्ति जीर्ण हो गई है। वर्तमान की स्थिति में गुजरात में जितनी भक्ति होती है उतनी भक्ति कहीं नहीं है। जैसा भक्ति का स्वरूप गुजरात में आपको दिखलाई पड़ेगा, ऐसा भक्ति का स्वरूप भारतवर्ष के अन्य किसी प्रांत में दिखलाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उस काल की घटनाएं हैं जिस काल में गुजरात में नरसिंह भक्त आदि, नरसिंह मेहता आदि भक्तों का जन्म नहीं हुआ था। आज जो भक्ति की चमक दमक गुजरात में दिखलाई पड़ रही है, ये तो भक्ति की चमक धमक नरसिंह मेहता आदि भक्तों के प्रकट होने के बाद की समय है। भक्तराज नरसिंह मेहता आदि भक्तों ने प्रकट होकर के ऐसा हरि नाम का प्रचार किया कि भक्ति, सोई हुई भक्ति भी, लुप्त प्राय भक्ति भी गुजरात में जागृत होकर के, युवा होकर के नाचने लगी। देवर्षि नारद बोले, जब भक्ति का परिचय मुझे प्राप्त हुआ, पता चला गोद में पड़े हुए ये दोनों पुरुष कोई और नहीं, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही हैं। तब भक्ति की व्यथा को सुनकर के मैंने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के बड़े प्रयास किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। वेद वेदांतों का पाठ किया, गीता जी का बार बार पाठ किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर नहीं हुई। और तब आकाशवाणी ने देवर्षि नारद को कहा, हे देवर्षि, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए आप सत्कर्म कीजिए।
और सनकादिकों के समक्ष आज देवर्षि नारद ने यह प्रार्थना किया है, हे देवर्षि आप ही बताओ मैं वो कौन सा सत्कर्म करूं जिसके करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर हो जावे। और तब सनकादिकों के कहने से देवर्षि नारद ने हरिद्वार की पवित्र गंगा तट की भूमि में आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत की कथा का पवित्र आयोजन किया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुनर्स्थापना के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति के लिए देवर्षि नारद ने गंगा जी के तट पर जब श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का आयोजन किया, तब बड़े बड़े ऋषि पधारे। भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवरात, भगवान परशुराम, शाकल, मृकंडू, मार्कंडेय, पिप्पलाद आदि बड़े बड़े महात्मा पधारे। 17 पुराण मूर्तिमंत होकर के देह धारण करके कथा के मंडप में आकर के विराजमान हुए। गंगा आदि समस्त नदियां आकर के विराजमान हुई। समस्त नाग, समस्त क्षेत्र, समस्त 10 दिशाएं मूर्तिमंत होकर के कथा के मंडप में आकर के विराजमान हुई। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, जहां श्रीमद् भागवत की कथा का गान होता है, जहां भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों के गुणों का गान किया जाता है, वहां की भूमि पर संसार के पृथ्वी के समस्त तीर्थों का आगमन सहज अपने आप हो जाता है। सनत कुमारों ने बैठकर के श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम्। भगवान सनकादिक कह रहे हैं, संसार में हम तभी तक भटक रहे हैं जब तक हमारे कानों में श्रीमद् भागवत के कुछ शब्द नहीं गए। चाहे गंगा हो, चाहे गया, चाहे प्रयाग हो, चाहे पुष्कर, किसी भी तीर्थ में चले जाना, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य किसी भी तीर्थ में जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ऐ दुनिया वालों, मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद प्रयास पूर्वक कोशिश करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिद चित्तम विधाय हि शुक शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जन्म लेने के बाद, मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना, तो याद रखना उसने अपना जीवन गधे की तरह व्यतीत कर दिया। मैं नहीं कह रहा, आप सोचो महाराज जी तो व्यासपीठ पर बैठ के गाली दे रहे हैं हमको। मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? भगवान सनकादिक कह रहे हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जन्म लिया, इस मनुष्य शरीर को धारण किया, शरीर पर पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए, लेकिन उसके बाद भी यदि श्री सुखदेव जी के मुख से झरने वाले इस अमृत कथा का पान नहीं किया तो जन्म बेकार चला गया। कैसे? बोले एक चांडाल की तरह। कुत्ते को मारकर खाने वाला जो व्यक्ति है उसे चांडाल कहा जाता है।
जो कुत्ता पका करके खाता है, मानो उसकी तरह हमारा जीवन निरर्थक चला गया। और इतना ही नहीं, खरवत, खर कहते हैं गधे को। हमारा जीवन हमने व्यर्थ बिता दिया गधे की तरह। गधा क्या करता है? बस जीवन भर भार ढोता है। ऐसे ही हम भी घर गृहस्थी का भार ढोते रहे, दुनियादारी का भार ढोते रहे और जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए सावधान होकर के श्रीमद् भागवत की कथा में अपने चित्त को लगाओ। भगवान सूत कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत की महिमा को सुने, तुरंत वृंदावन में मूर्छित पड़े हुए थे। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में, लेकिन जैसे ही भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही गंगा तट पर हरिद्वार की भूमि में कथा के मध्य में पूरी तरह से स्वस्थ होकर के, प्रकट होकर के नाचने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह है श्रीमद् भागवत का चमत्कार, यह है श्रीमद् भागवत की महिमा। जिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन में उदासीनता थी, दुख था, कष्ट था, वह श्रीमद् भागवत के प्रभाव से दूर हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही नाचने लगे। आइए हम सभी भी हरि नाम का गान करें और भाव और प्यार से आज की यात्रा को विश्राम की ओर लेकर के चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। रस्तोगी जी को समिति की ओर से भेंट करते हुए हमारे अमित सिंगल जी, संजय तायल जी, सुधीर रस्तोगी जी, हमारे बीच श्री रजनीश कौशल जी, सह मीडिया प्रभारी, संयुक्त व्यापार संघ उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध अपनी समिति के अध्यक्ष श्री सुधीर रस्तोगी जी से माला पहनाकर रजनीश कौशल जी का स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह देकर के उनको सम्मान करें। श्री जुगल किशोर जी भी केवल मंच के आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। मेरा अनुरोध श्री अशोक रस्तोगी जी से कृपया मंच के मध्य आ जाएं। जुगल जी अशोक रस्तोगी जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। संजय तायल जी से अनुरोध अशोक रस्तोगी जी को प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। नगर निगम के भावी पार्षद मंत्री संयुक्त व्यापार संघ भाई अंकुर गोयल हमारे बीच उपस्थित हैं।
आप जयदेवी नगर से भावी पार्षद निर्वाचित होने जा रहे हैं। समिति के कोषाध्यक्ष श्री अमित सिंगल जी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध संजय तायल जी से कृपया प्रतीक चिन्ह देकर के भावी पार्षद जी का सम्मान करें। तू ही बिगारे तू ही सवारे। श्रीमती मुक्ता जैन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी छावनी मंडल हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध समिति की हमारी कार्यक्रम अध्यक्षा श्रीमती शिप्रा रस्तोगी जी से पटका पहना करके मुक्ता जैन जी का स्वागत करें। श्रीमती पूनम सिंगल जी पटका पहना करके मुक्ता जैन जी का स्वागत करें। एक प्रतीक चिन्ह मुक्ता जैन जी को भेंट करें। हमारे बीच दैनिक जागरण समाचार पत्र से आईनेक्स की पत्रकार सुश्री स्वाति भाटिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं पूनम सिंगल जी से उन्हें पटका पहनाकर उनका स्वागत करें, प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। राधा कृष्ण गोविंद मुरारी, राधा कृष्ण गोविंद। हमारे बीच डॉक्टर रितु सांगवान जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षा आशा सिंह जी से अनुरोध, कृपया आशा सिंह जी से अनुरोध, कृपया उन्हें माला पहना कर उनका स्वागत करें। जपले हरि का नाम, मेरा अनुरोध जपले हरि का नाम। अपनी कार्यक्रम अध्यक्षा शिप्रा रस्तोगी जी से प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। रटले हरि का नाम मनवा, जपले हरि का नाम। मेरा अनुरोध कार्यक्रम अध्यक्षा शिप्रा रस्तोगी जी से, मोनिका जी कृपया आशा सिंह जी को पटका पहनाकर उनका सम्मान करें। भजले हरि का नाम। एक प्रतीक चिन्ह भी इन्हें देकर के इनका सम्मान करें। आप सभी के सहयोग के लिए ओम सेवा समिति आपका हृदय से आभार प्रकट करती है। आज रटले हरि का नाम मनवा, रटले हरि का नाम मनवा। राधा कृष्ण गो। आरती के लिए श्री अंबुज रस्तोगी जी से निवेदन, कृपया महाराज श्री के पास पहुंचकर आज की कल से कथा का समय अपराह्न 4 बजे से साय 7 बजे तक रहेगा। आज कलश यात्रा व अन्य आयोजन की वजह से कथा निर्धारित समय से पूर्व आरंभ हुई। कल से 4 बजे से 7 बजे तक कथा रहेगी। आप सभी लोग समय से कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का श्रवण पान करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। हरि स्वामी
जगदीश